नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। शाम 6:30 बजे वक्त आपके न्यूज का है, जिसमें आप तक वो सच्ची कहानियां हम पहुंचाते हैं जो पूरे समाज के लिए मिसाल होती हैं। और ऐसी ही है आज की कहानी। ये कहानी है हरमन सिंह सिद्धू की। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में सभी नेशनल और स्टेट हाईवेज पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों में नेशनल हाईवे पर या उसके आसपास पड़ने वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इस फैसले को आपने जरूर टीवी और अखबारों में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन आपको शायद ही यह पता हो कि इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है। ये 20 साल लंबी लड़ाई है जो अब जाकर खत्म हुई। देश के हाईवेज को नशे के चंगुल से छुड़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे हरमन सिंह सिद्धू। हरमन है हाईवेज पर शराबबंदी के असली नायक। हाईवे किनारे नहीं बिकेगी शराब, हाईवेज पर नशे की नो एंट्री, हाईवेज पर मौत के खेल पर लगेगा ब्रेक। देश के हाईवेज को शराब की वजह से होने वाले सड़क हादसों से महफूज रखने के लिए एक लंबी लड़ाई जीती है हरमन सिंह सिद्धू ने। फाइनल डिसीजन ये हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि there would be no liquor vans on the national highways and state highways all across the country, और उसके साथ जो सर्विस लेन्स होती हैं उसके ऊपर भी कोई शराब का ठेका नहीं होगा। सो ये हमारी जो लड़ाई है, इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 5 years। व्हील चेयर पर 20 साल से जिंदगी गुजार रहे हरमन ने देश के हाईवेज को शराब के ठेकों से आजादी दिला दी। देश की सबसे बड़ी अदालत को भी मानना पड़ा कि हाईवेज पर शराब के ठेकों का मकड़जाल हकीकत में हमारे समाज और देश के लिए घातक साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों के 500 मीटर दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सड़क सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। Now this matter has been laid to rest for the future, और 1 April 2017 onwards there would be no liquor vans along the highways। इस मुश्किल लक्ष्य को पाने की राह में हरमन को शराब माफियाओं की न जाने कितनी धमकियां भी मिली, लेकिन हरमन के बुलंद हौसलों के सामने विरोधियों की साजिश बेकार हो गई। तो हाई कोर्ट्स की तरफ से लाइक वी हैड ए फेवरेबल ऑर्डर, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेट्स ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट SLPs डाली थी। सो देयर वर लॉट ऑफ आप कह सकते हो कि क्रॉस पिटीशंस गोइंग ऑन। शराब के खिलाफ हरमन की ये जंग 20 साल पहले शुरू हुई थी। 26 साल की उम्र में सड़क हादसे की वजह से उन्हें स्पाइनल इंजरी हुई, जिसके बाद गर्दन से नीचे का शरीर पैरालाइज्ड हो गया। लेकिन उन्होंने जिंदगी की जंग जारी रखी। साथ में उन्होंने सड़क पर सुरक्षा के लिए नए जंग की शुरुआत भी की। मेजर स्टार्टिंग पॉइंट था कि भी मेरा जो अपना एक्सीडेंट हुआ था दैट वाज 20 years बैक। सो आई एम हैप्पी कि भी वो जैसे हिंदी मूवीज में होता है ना कि 20 साल बाद, तो 24 अक्टूबर 2016 को इट्स बीन 20 years दैट आई बीन इन द व्हील चेयर, और आई हैव फेस्ड इट फर्स्ट हैंड कि भी एक रोड एक्सीडेंट कैसे लाइफ चेंज करता है। धुन के पक्के हरमन को जब ये पता चला कि हाईवे पर मौत के इतने मैखाने हैं कि अगर कोई 90 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाए तो उसे हर मिनट पर शराब की दुकान नजर आएगी, जिसके बाद उन्होंने हाईवे किनारे बनी शराब की दुकानों के खिलाफ मुहिम और तेज कर दी। साल 2012 में सबसे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उन्होंने नेशनल और स्टेट हाईवेज किनारे शराब की बिक्री बंद करने के लिए अर्जी दाखिल की, जिस पर 2014 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि शराब हाईवेज पर ना तो दिखनी चाहिए और ना ही बिकनी चाहिए। हालांकि उन्हें इस फैसले पर पंजाब और हरियाणा सरकार का साथ नहीं मिला और 2015 में दोनों ही सरकारों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। हरमन शराब के खिलाफ लड़ाई लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी मुहिम को जीत मिली।
पिछले हफ्ते से देश के सभी हाईवेज किनारे शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हरमन के जज्बे की जीत है। ये जीत इस बात को भी साबित करती है कि दुश्वारियों का मुकाबला बुलंद हौसलों से किया जा सकता है। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो इस नायक ने वो कर दिखाया जिसके लिए हम और आप सोचते थे, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से यह मुमकिन हो पाया है। लेकिन ये जरूरी क्यों था? आपके लिए, हमारे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। हरमन सिंह संधू की मुहिम और उनकी जीत इसीलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि भारतीय सड़कों पर हर 4 मिनट में, जी हाँ, हर 4 मिनट में एक इंसान की जान चली जाती है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आंकड़ों की माने तो पिछले साल 1,46,133 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सर्वे ये भी बताते हैं कि शराब सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहती है कि 30 से 35% दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाने से होती हैं। चंडीगढ़ के PGI अस्पताल के एक सर्वे के मुताबिक अस्पताल में भर्ती 200 में से 85 ड्राइवर्स के खून में शराब यानी कि अल्कोहल की मात्रा पाई गई है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और राज्यों के राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज के 500 मीटर दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। इसके साथ ही क्या इंपैक्ट इसका रहेगा? शराब की दुकानों के नए लाइसेंस अब जारी नहीं होंगे, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह फैसला भी लागू होगा और इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे जितने भी शराब के एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं, साइन बोर्ड देखते हैं, वो सब हटा लिए जाएंगे। राज्यों की चीफ सेक्रेटरी और DGP सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग लगातार इन अधिकारियों के जरिए की जाएगी। मुंबई की रहने वाली एक आर्टिस्ट गायत्री जोशी के लोगों को साफ सफाई का सबक सिखाने के लिए एक नया सुपर हीरो इन्होंने तैयार किया और इस सुपर हीरो से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसका नाम है झाड़ू मैन। इनका काम है गंदगी फैलाने वालों को आईना दिखाना। मुंबई की दीवारों पर झाड़ू मैन दे रहा है साफ सफाई का सबक। ये पेंटिंग्स उन लोगों को सफाई का पाठ पढ़ा रही हैं जो जहां तहां कूड़ा फेंककर सोचते हैं कि सफाई कर्मी बिखरे कूड़े को उठा ले जाएंगे। सड़क पर झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मियों और उनके काम को सम्मान देने के लिए झाड़ू मैन की पेंटिंग मुंबई की दीवारों पर सजाई जा रही है। जैसे स्वच्छ अभियान का इनिशिएटिव शुरू हुआ है, काफ़ी जगह पर मैसेजेस दिए गए कि थूकना मना है, तो लोग वहाँ पर भी थूकते हैं, या कचरा यहाँ मत फेंको तो भी लोग वहाँ फेंकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसा पावरफुल मैसेज या कुछ हटके चाहिए था जिससे लोगों को समझ में भी आए। मुंबई के सफाई कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले झाड़ू मैन दरअसल मुंबई की रहने वाली आर्टिस्ट और समाज सेविका गायत्री जोशी की देन है, जो शहर भर में रंगों के जरिए साफ सफाई के मैसेज पेंटिंग बनाती हैं। मुंबई शहर को झाड़ू मैन नाम का मैस्कॉट देना उनकी ही पहल है। कई लोग आते जाते सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, थूकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि सफाई कर्मी है ना, झाड़ू लगा देंगे। साफ सफाई करना सफाई कर्मी का काम जरूर है, लेकिन उनके काम का सम्मान करना हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। मैंने देखा है कि हमारे जो झाड़ू वाले होते हैं वो पूरा दिन झाड़ू मारते रहते हैं, वो पूरा दिन साफ करते रहते हैं और हम पूरा दिन ट्रेन के बाहर कचरा फेंकते हैं या जहाँ हो वहाँ हम कचरा ही फेंकते रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगा उनके लिए कुछ करना चाहिए। और झाड़ू मैन राह चलते लोगों को अपने ही स्टाइल में साफ सफाई का पाठ पढ़ा रहा है। मुंबई के अंधेरी स्टेशन और CST स्टेशन जैसी बड़ी जगहों पर झाड़ू मैन का मैसेज पेंट किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें देखें और सबक लें। झाड़ू वाला आदमी बनाया है जो कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, वापस झाड़ू नहीं मारूंगा, अब कचरा डस्टबिन में डालो। तो ये एक छोटा मैसेज, छोटा है बट बहुत पावरफुल है। जब भी लोग ट्रेन से उतरते हैं, देखते हैं, तो वो जल्दी से पढ़ते पर वो कुछ सीख के जाते हैं। साफ सफाई को लेकर गायत्री की लगन का ही नतीजा है कि झाड़ू मैन पेंटिंग का कॉन्सेप्ट
लोगों के सामने आया है। उम्मीद है कि लोग झाड़ू मैन मैस्कॉट को देखकर और मैसेज पर गौर फरमाकर साफ सफाई रखने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो ऐसी ही कोशिश आप अपने शहर में भी कर सकते हैं। सफाई कर्मी अपना काम जरूर करेंगे, लेकिन कम से कम आप जगह जगह कचरा कूड़ा फैलाएं। नोटबंदी के बाद अब तक देश भर में इनकम टैक्स विभाग ने 428 करोड़ रुपए कैश जब्त किया है, जिसमें 86 करोड़ नई करेंसी में है। तो अब तक आयकर विभाग ने यानी कि आईटी डिपार्टमेंट ने 3185 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा किया। नोट बैन के बाद आए दिन आयकर विभाग के छापे जगह जगह पड़ रहे हैं। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।